कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने हर कुछ दिखाई दे रहा है कि पिछले 20 साल में सिलसिलेवार तरीके से जो मज़ार पे काम नहीं हुआ है। आज से पहले भी मैं 2019 में यहाँ प्रबंधक रहा हूँ, लेकिन उस वक्त बड़ी पाबंदियाँ थीं काम करने में और काम करवाने में। कुछ पीछे की ज़मीन जो पहले से डिस्प्यूट में है, काफ़ी जो पुराने या मुतवल्ली रहे उनके ज़माने से, उनको भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बार बार कहते हैं बड़ा काम क्या किया है, सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो माफिया ज़मीनों पे काबिज थे, भू माफिया जिन्हें कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान की भाषा में, उनसे औकाफ की ज़मीनें खाली कराई हैं। आप इसके पुराने हालात देख लें जब अली भाई चेयरमैन नहीं थे, और अली भाई के आने के बाद के हालात देख लें। अली ज़ैदी साहब एक शख्स वाहिद का नाम नहीं है, एक इदारा है, एक अंजुमन है, एक फ़िक्र है, एक तशय्यो की आवाज़ है। बोर्ड में भ्रष्टाचार की लड़ाई जीती, औकाफ में जो फैले भ्रष्टाचार है उनकी लड़ाई हमारी मुसलसल चल रही है, आज इसी वक्त भी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद भी चलती रहेगी, जब तक कि हम वहाँ भी और उन औकाफ़ों में भी मामलात को बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना कर। Ali 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 है अली नाम तेरा और तेरा रुतबा भी अली, हर बुलंदी भी अली, काबा सिदरा भी अली। मेरा सरदार अली है, मेरा मुख्तार अली, मुश्किलों में है मेरा तू मददगार अली। मेरे आका तुम हो, मेरे मौला तुम हो, कर दो हम पर भी करम मेरे सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। वो अली जिसकी विला हासिल ईमान भी है, वो अली जिसके सबब खून में दौरान भी है, वो अली हक के सहीफे का जो उन्वान भी है, वो अली जिसके सना खानों में कुरान भी है। अली क्यों न करे फख्र से चर्चा उसका, वज़्न कुरान का बढ़ाता है कसीदा उसका। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। लफता जिसकी शुजाअत का कसीदा वो अली, हलता जिसकी सखावत का कसीदा वो अली, पुरकफा जिसकी शहादत का कसीदा वो अली, इन्नमा जिसकी विलायत का कसीदा वो अली। हाफिजा जिसका विलायत को भुला देता है, उसको कुरान करीम अंधा बना देता है। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली। हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली। या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। कुल ईमान अली, कलमे रहमान अली, मर्द मैदान अली, फतह का उन्वान अली, ज़ग़मोज़ी हशमो सरवरो ज़ीशान अली। मेरा ईमान अली, शान अली, जान अली। खंजरो हद मेरा हो, खंजरो हद मेरा हो, हक का वली रहता है। मेरी शहरग के
हज़रात मोमिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम सैयद काज़ी नूरुल्लाह चिश्ती शहीद सालिस अलैहि रहमा के मज़ार मुक़द्दस पर हैं और यहाँ पर चादर चढ़ाने की जो एक अक़ीदत होती है, यहाँ पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़रीज़ साहब मौजूद हैं। कुछ बातें हमारी पिछले साल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकाम पर डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब के हमरा यहाँ पर गुफ्तगू हुई थी, मौलाना शबाब साहब भी मौजूद थे। तो वही मेरा सवाल है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो इंतज़ाम और एहतमाम और कुछ बदलाव किए हैं, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि वो हमारे जो सामीन हैं उन तक ये पहुँच जाए कि क्या क्या बदलाव हुए, फिर इस पर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज यहाँ पे सालाना मजालिस ऐसा का जो है सिलसिला जारी है कल से, और इंशाअल्लाह अगले जो है 3 दिन और जारी रहेगा। और पिछले साल यहीं पे हमने आपसे गुफ्तगू की थी और हमने आपसे कहा था कि अगले साल तक इंशाअल्लाह यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं वो और बेहतर किए जाएंगे। उस सिलसिले से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को भी मिली होंगी कि यहाँ पे जो हमारे थोड़े बहुत जो भी हमारे पास कमरे हैं, गेस्ट हाउस है, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रूम्स को जो है एयर कंडीशन कर दिया, उसका रेनोवेशन करा दिया है, क्योंकि ज़ायरीन साल भर आया करते हैं। उसके बाद जो है मस्जिद जो हमारी थी उसके अंदर जो है जो नमाजी थे उनको जो है काफ़ी परेशानी आती थी। एक वहाँ पे टॉयलेट था, काफ़ी गंदा हो जाता था। उससे अंदर जो साफ़ सफाई के इंतज़ाम थे या परमानेंट जो है पेश नमाज मौजूद होने के, वो सब शिकायतें हमने दूर कर दी हैं। यहाँ पे मज़ार पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह कि मैं आगरा वाले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो बताएंगे, और जो मुसलसल शहीद की दर पे आते रहते हैं वो लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले 20 साल में सिलसिलेवार तरीक़े से जो मज़ार पे काम नहीं हुआ है, मज़ार के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को लेके, वो पिछले 4 साल में वो तारीख़ी काम हुआ है यहाँ पे। यहाँ हर कुछ दिन में परेशानियाँ थी और अलग अलग वजूहात थी, जिसको हमने बैठ के दिल्ली से लेके लखनऊ तक मीटिंग्स करके ज़िम्मेदार लोगों के साथ आगरा में हमने हल किया, और उसी की जो है तस्वीर आज आपको माशाल्लाह यहाँ पे नज़र आ रही है। और इसी लिए माशाल्लाह हमें मजमा भी और ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि इंतज़ामात बेहतर किए गए हैं। सारे हॉल्स हमारे तैयार हैं ज़ायरीन के लिए, उनको होस्ट करने के लिए। और फिर मैं आपको बताऊं कि अभी हम एक हॉल और 8 कमरों का एक सामने ही यहाँ पे एक जगह पड़ी हुई फ्यूचर में है, जो इस बार आने वाले टाइम पर मुकम्मल हो चुका है, उसकी जो है सफाई प्लॉट की कर दी गई है। ज़ायरीन के लिए एक हॉल नीचे डॉर्मेट्री के लिहाज से, और 8 कमरे और जो है अगले जो है 8 से 10 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ पीछे की ज़मीन जो पहले से डिस्प्यूट में है, काफ़ी जो पुराने यहाँ मुतवल्ली रहे हैं उनके ज़माने से, उनको भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें उस ज़मीन को भी इंशाल्लाह हम मज़ार के लिए जो आने वाले ज़ायरीन के लिए एक बेहतर वहाँ पे कुछ प्लान कर पाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने हयात दी और इक़्तिदार रहा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मज़ार पे काम मुसलसल डेवलपमेंट का होता है। आखिर में मैं ये भी कहूँगा कि जो कमरे यहाँ पर मौजूद हैं, जो जैसा कि ज़फ़र साहब यहाँ पर इस वक्त हैं एज अ मीडिया इंचार्ज, और अली अब्बास रिजवी साहब भी हैं, तो ये जो पुराने कमरे बने हैं तो ये बहरहाल इन्होंने रेनोवेट कर दिए हैं, लेकिन इसकी अभी भी जर्जर हालत है, जैसा कि उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत वीक हो चुका है। तो उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि एक प्लानिंग होना चाहिए और इन कमरों को रिकन्स्ट्रक्शन होना चाहिए, बल्कि ये डेमोलिश कर दिया जाए, एक नया तामीर होना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। बस असल में क्योंकि ज़ायरीन यहाँ मुसलसल आते रहते हैं, इसलिए हम इस प्लान पे वर्क कर रहे हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे जब हमारे ये 8 कमरे कम से कम बन के तैयार हो जाएं हॉल, जब हम इस प्रोजेक्ट को छेड़ेंगे जिसमें ज़ायरीन के लिए जहमत ना हो कि जो सालाना आते, और भी इंशाल्लाह यहाँ पे और भी प्रोग्राम हैं। और जिस तरह से अब मज़ार हमारी माशाल्लाह शयान शान हो गई है शहीद के, और यहाँ काम हुआ है, उसी तरह से आने वाले ज़ायरीन की भी तादाद बढ़ी है और उनके लिए भी बेहतर इंतज़ाम करना हमारी ज़िम्मेदारी और प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया। मैं अगर डॉक्टर शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब से गुफ्तगू ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पूरे मुसलसल साल भर इन मजालिसों के हवाले से, चाहे वह जोगीपुरा की मजालिस से हों, चाहे वह आगरा की मजालिस हों, साल भर ये शख्स जो है मेहनत करते रहते हैं आपके शाना बशाना रहकर। क्या आपका भी एक मैसेज होना चाहिए अली ज़रीज़ साहब की मौजूदगी में, और जो बातें कही गई उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अबूज़र भाई, मैं मुसलसल यहाँ यही कह रहा हूँ कि अली जदी साहब हमारे जो शफ़क़ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में भी फिर अली भाई ही होंगे, क्योंकि इनके खिदमात और इनके काम ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कौम भी हमारी पूरी खुश है, और कौम के साथ साथ आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला भी मुसलसल इनके काम से मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं, और तारीफ़ें भी करते रहते हैं इनके कामों की। और पूरी कौम में देखिए काम नज़र आता है, अली भाई ने जो भी काम किया है वो सब नज़र आ रहा है सामने। हमने आज भी कहा था इंटरव्यू में मीडिया के सामने कि हमने दावे नहीं किए हैं, अली जदी साहब ने दावे नहीं किए हैं, जो दलीलें फ़राहम की हैं वो सामने हैं कि अगर आप आगरे का जो इस वक्त मज़ार शहीद सालिस का ये मरकज़ है, हमारी शीयत का बहुत बड़ा मरकज़ है, आप इसके पुराने हालात देख लें जब अली भाई चेयरमैन नहीं थे, और अली भाई के आने के बाद के हालात देख लें। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, सामने हर कुछ दिखाई दे रहा है, अज़हर मिन शम्स है। और यहाँ ही नहीं, जोगपुरे में भी आप देख लीजिए, जो अली जदी साहब जब से चेयरमैन बने हैं, दरगाह आली नजफ़ जोगपुरा के जो हालात हैं आप वहाँ देखें, और जो वहाँ आने वाले ज़ायरीन की तादाद है, हर जगह तादाद का बढ़ना इस बात की दलील है कि हमारे इंतज़ामात अच्छे हैं, तभी तो लोग वहाँ आ रहे हैं ना कसरत से। जब इंतज़ामात अच्छे नहीं होंगे लोग घबरा के चले जाएंगे, और फिर दूसरों को भी यही मैसेज देंगे भाई इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं। मैंने कल भी आपके ही चैनल पे कहा था कि लोग ये घर में बैठ कर, ड्राइंग रूम में बैठ के दावे करते हैं कि साहब इंतज़ामात अच्छे नहीं हैं, ये कमी है, वो कमी है। ड्राइंग रूम में बैठ के इंटरव्यू देना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ सामने खड़े होकर बोलना और सामने खड़े होकर अमली तौर पे कोई काम करना, वो असल मरहला है। तो अली जदी साहब ने जो काम किए हैं वो कौम पे रोशन हैं। और सबसे बड़ा काम, मीडिया वाले पूछते हैं साहब क्या काम किया अली जदी साहब ने, बड़ा क्या है इधर 5 सालों में, बड़ा काम क्या किया है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो बार बार कहते हैं बड़ा काम क्या किया है। सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो माफिया ज़मीनों पे काबिज थे, भू माफिया जिन्हें कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान की भाषा में, उनसे औकाफ की ज़मीनें खाली कराई हैं, जो कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। मौलाना साहब की बात को मैं कलाम कर दूँ, माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि हम जब बोर्ड में आए हैं चुनाव जीत के, और बोर्ड में हमने जब हदीस किस्सा कराई है, मौलाना रज़ा हुसैन साहब जो हमारे सदस्य भी हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, उन्होंने बैठ के उस जगह को पाक और पाकीज़ा किया है। जब भी हमने यही बयान दिया था मीडिया में भी कि हमने बोर्ड में भ्रष्टाचार की लड़ाई जीती है, बोर्ड में भ्रष्टाचार की लड़ाई जीती। औकाफ में जो फैले भ्रष्टाचार है उनकी लड़ाई हमारी मुसलसल चल रही है, आज इसी वक्त भी चल रही है, और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद भी चलती रहेगी, जब तक कि हम वहाँ भी और उन औकाफ़ों में भी मामलात को बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना कर दें। बहुत अच्छी बात कही अली जदी साहब ने। एक में मशवरा भी मेरे तौर पर रहेगा कि क्योंकि ये इस तरह के जो माबदगाहें हैं, इबादतगाहें हैं, यहाँ पर हमारे पास लैंड बैंक मौजूद है, तो क्यों ना यहाँ पर हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या हेल्थ से रिलेटेड भी इस तरह की जो हमारे विंग्स हैं उनको भी ओपन होना चाहिए। बेशक मैंने हर जगह, हर ज़िले में बड़े जहाँ पे हमारे औकाफ़ हैं, जहाँ पे ज़मीनें हैं, जहाँ पे हमारे लोग हैं, हमने हर ज़िले में हमेशा ये कहा है, पूरा आप न्यूज़ जो है इंटरनेट पे सर्च करके देखें कि हर जो हमारे कम्युनिटी के सरमाएदार हैं उनको मैंने हर जगह इनवाइट किया है कि वो आएँ और ज़मीनों को किराए पे और लीज़ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन और भी जो फलाही काम कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं उस सिलसिले से हमसे ले। हम उनको बहुत ही रियायती दरों पे औकाफ की बेहतरी को देखते हुए देने को हमेशा से तैयार है। बहुत अच्छी बात कही, यकीनन, क्योंकि अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं पानी की, अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कैम की, लेकिन अब क्योंकि दुनिया आईटी सेक्टर में जा रही है तो हमारे इस तरह के जो भी मकामात हैं, मुक़द्दसा हैं, उन पर भी इस तरह का काम होना चाहिए कि आज हम AI के दौर में जी रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं पानी की और शोलदारी की। बहरहाल बहुत अच्छा मैसेज रहा आपके हवाले से। मैं चाहता हूँ कि मौलाना शबाब नकवी साहब जो कि बैनुल अक़वामी शख्सियत है, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, उनका भी एक मैसेज होना चाहिए। अभी मैंने एक बात रखी चेयरमैन जनाब अली जदी साहब के हमरा कि जिस तरह के जो हमारी माबदगाहें हैं, हमारे पास लैंड बैंक है, यहाँ पर क्यों ना हम AI पे काम करें, क्यों ना हमारे पास जो IT सेक्टर पे उन पे भी काम किया जाए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हमारे पास पानी नहीं है, अभी हमारे पास छोलदारी नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अलैहा। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जो कायनात का बरहक़ खल्क़ करने वाला है, और उसके रसूल पर और आले रसूल पर दुरूद व सलाम। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में शियत के 2 बड़े मरकज़ हैं, एक दरगाह आलिया, जैसे मैंने अभी मजलिस में भी अपनी यही अर्ज़ किया है, और एक शहीद सालिस अलैहिर्रहमा क़ाज़ी सैयद नूरुल्लाह शोस्तरी।
इन दोनों मरकज़ी हैसियत को कि जो शियों का क़ल्ब है या शिया हजरात यहाँ पर जमा होते हैं साल में कम से कम एक मरतबा, वैसे तो आते रहते हैं मुतफ़र्रिक़ तरीक़े से इज्तिमा, लेकिन साल में 2 मरतबा दोनों जगह इज्तिमा होता है। इससे पहले भी इज्तिमा होते थे, लोग आते थे, मगर वो तसल्ली और तशफ़ी नहीं थी जो अब है। उसकी एक वजह यह है कि रूहानियत भी बढ़ी है, पहले मादियत ज़्यादा थी, अब रूहानियत ज़्यादा है। और मैं कहता हूँ कि इस रूहानियत उसी वक्त तक आ नहीं सकती जब तक खुलूस नीयत ना हो, और खुलूस नीयत उस वक्त तक होगी जब आदमी काम करने वाला होगा। और काम करने के लिए बेहतरीन हमारे मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब अली ज़ैदी साहब, चेयरमैन शिया सेंटर वक्फ बोर्ड साहब की ये निगाहें ख़ास रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये अतिया है। बहुत सी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ऐसी परवरदिगार दे देता है कि जिनकी पूरी शिया कौम को कब्ज़ करनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने फिर अर्ज़ करूँगा, मजलिस में कहा कि अली ज़ैदी साहब एक शख्स वाहिद का नाम नहीं है, एक इदारा है, एक अंजुमन है, एक फ़िक्र है, एक तशय्यो की आवाज़ है। तो हमें चाहिए कि हर वो कि जो कम ज़र्फ़ ना हो वो इनके साथ में चले, और इनके साथ में चल के अब हमारा क्या है कि किसी को अगर उठते हुए देखते हैं हमारी ख़ास तरीके से कौम के अंदर, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। उसकी एक वजह यह होती है कि हम उस तक तो पहुंच नहीं सकते, लिहाजा आफताब पर थूको। जब आफताब पर थूका जाएगा तो जाहिर है कि उनके मुंह पे आफताब तक तो पहुंच नहीं सकता, वो खुद उनके मुंह को ना आफताब तक पहुंचेगा ना महताब तक पहुंचेगा, खुद वापस आ जाएगा। जी जी जी, ना आफताब तक पहुंचेगा ना महताब तक पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ की रूहानियत मालूम होनी चाहिए। हम जिस मुकाम के ऊपर खड़े हैं यहाँ, मैं इस मीडिया के ज़रिए से, आपके ज़रिए से पूरी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से रूहानियत लेकर आएँ, खाली ये ना करें कि हम मजलिसों में आ रहे हैं। अगर कहीं कोई कमी हमें रह गई है, आप किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, किसी इज्तिमाई प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो पूरे इंतज़ामात करने के बावजूद भी इंतज़ामात पूरे नहीं हो पाते। जबकि वर्कर्स होते हैं, अच्छे होटल होते हैं, सब कुछ होता है। यहाँ आप शिकायत करने ना आए, चाहे दरगाह आलिया हो या मज़ार शहीद सालिस हो, आप यहाँ पर आए, खुलूस नियत से आएँ, रूहानियत लेकर जाएँ, यहाँ से शिकायतें ना करें। आप किससे शिकायत कर रहे हैं? आप यहाँ के जो प्रबंधक हैं उसके मेहमान नहीं हैं, आप जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मेहमान हैं। तो लिहाजा कुछ परेशानी भी है, कोई दुश्वारी भी है, तो उसको आप दुआ करें कि आइंदा हल हो। ये शहीद सालिस अलैहिर्रहमा ने जो किताब लिखी, मारकतुल आरा किताब, जो शियों का मखज़न, मावन, मादन शियत का एहक़ाक़ुल हक़, फजल बिन रोज़बहान के जवाब में, इब्ताल बातिल के जवाब में एहक़ाक़ुल हक़, जिसके अंदर तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस के अंदर और हौज़ा-ए इल्मिया क़ुम और नजफ़ अशरफ में आपकी किताब आज भी पढ़ाई जाती है। कोई आलिम नहीं बन सकता जब तक एहक़ाक़ुल हक़ को ना पढ़ ले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला शबाब नक़वी। और आखिर में, क्योंकि लोकल कुछ इशूज़ होते हैं ज़ैदी साहब, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मीडिया इंचार्ज हों, पूरी हर तरह से खिदमत कर रहे हैं जनाब ज़फ़र साहब, शानू साहब, मैं चाहता हूँ कि अभी करीब आ जाएँ। और आपको इस प्रोग्राम को करने में क्या सहयोग मिला शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से, और आपको ज़ाती तौर पर क्या कमी लगती है कि हम ये कर लेते तो और भी बेहतर हो जाता? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये मज़ार शहीद सालिस को माननीय चेयरमैन साहब ने सीधा बोर्ड कंट्रोल में लिया है, जब से बोर्ड कंट्रोल में सीधा लिया है, तो चेयरमैन साहब ने आज तक कभी भी हम लोगों को किसी बात के लिए रोका टोका नहीं। हाँ, इतना इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि आप जो भी कोई काम करें हमारी नॉलेज में डाल दें, हमसे अप्रूवल ले लें, और वो अगर हमारा सही काम है और ज़ायरीनों के हित का काम है तो चेयरमैन साहब की तरफ फ्री हैंड किया हुआ है हमको कि आप आराम से काम कर सकते हैं। आज से पहले भी मैं 2019 में यहाँ प्रबंधक रहा हूँ, लेकिन उस वक्त बड़ी पाबंदियाँ थीं काम करने में और काम करवाने में। चेयरमैन साहब ने हम पे भरोसा किया, और जब टीम का कप्तान हमारा बिल्कुल काम के लिए एकदम हर समय चुस्त और दुरुस्त है, रात 2 बजे भी अगर मैं फ़ोन करूँगा 2 बजे मेरे को रिप्लाई आता है, तो मेरे अंदर एनर्जी आई काम करने की, और जब एनर्जी आई तो वो आप लोगों के सामने है। अच्छा, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, फ़ंड्स के लिए कभी भी चेयरमैन साहब ने हाथ नहीं रोका कि जो भी खर्च हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, बस आप हिसाब दीजिए, लेकिन काम बेहतर से बेहतर करके दिखाइए। वो सब चीज़ आपके सामने है। और इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा हमारे पास, आगे भी अगर टाइम अच्छा रहेगा तो और अच्छा करके बेहतर दिखाएंगे। जो प्रोजेक्ट चेयरमैन साहब ने अनुमति दी है, 9 रूम नए बन रहे हैं और 1 हॉल नया बन रहा है, इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे से तामीर करके दिखाएंगे। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपने अभी कहा था डिमोलिश किया जाए, जी 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 जी,
तो वो भी चेयरमैन साहब से हमने अपना प्रस्ताव भेजा है, इंशाल्लाह बोर्ड पास करके देगा उसको। चेयरमैन साहब ने कहा भी, हमसे वादा भी किया है कि आप ये करके दिखाइए, उसके बाद फिर हम आपको और आगे अच्छे से अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि हमें लगभग 15 साल से मैं वक्फ बोर्ड में यहाँ आगरा में लोकल जो इमाम बारगाह मस्जिद है वहाँ का मुतवल्ली भी हूँ, यहाँ मैं पहले प्रबंधक भी रहा हूँ। तो मुझे अभी तक फ्री हैंड काम करने के लिए बहुत मजबूरियाँ होती थी। मैं पिछले 4 साल के अंदर मैं सोचूं बहुत काम किया और चेयरमैन साहब की तरफ फ्री हैंड है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुतवल्ली अगर कोई काम करना चाहता है लेकिन बोर्ड कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब किया करता था। इस बोर्ड के आने के बाद आप सिर्फ अपनी बात को मंशा साफ रखिए। अगर आपकी मंशा साफ है, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो चेयरमैन साहब की तरफ से कभी भी आज तक आपको रोका नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसीलिए जोगीपुरमपुरी हो या मज़ार शहीद सालिस हो, चेयरमैन साहब का पूरा सहयोग है और इंशाल्लाह ऐसे सहयोग आगे मिलता रहेगा और हम आगे काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मुख्तसर सी रिपोर्ट थी सामीन जो हमने आपके सामने पेश की जनाब चेयरमैन अली ज़ैदी साहब के हमरा, और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने हम और भी पेश करते रहेंगे। कुछ वादे किए गए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि उन वादों को जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा, जैसा कि चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब ने हम सबके सामने पेश किए हैं। शाम अली रूह के दर्पण में अली, मेरी धरती पर बरसते हुए सावन में अली, हुजरे अक्ल में एहसास के आंगन में अली, दिल की धड़कन में अली, तन में अली, मन में अली, मीर हमजा की कसम कुल कली निकलेगी, दिल भी चीरोगे तो तस्वीर अली निकलेगी। मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, मेरा आका है अली, मेरा मौला है अली, हो करम हम पे भी सरकार अली, मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली, या अली 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 मेरे सरकार अली। वो कदम जिनसे है मजबूत सुतूने काबा, वो कदम आए रजब में जो दुरूने काबा, वो कदम जिनके पसीने से है खूने काबा, वो कदम जिनका तसद्दुक है सुकूने काबा। उलझने खत्म हुई, उलझने